ये मीडिया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे नाच रहा है। पहले भी नाचता रहा है, आज भी नाच रहा है। फर्क यह है कि आज कपड़े उतार के नाच रहा है। ये वो नस्ल है जिसको आपकी नस्लें याद रखेंगी। थोड़े दिन पहले एक खबर फैलाई गई कि शहबाज शरीफ को वजीर आजम हाउस में चपेड़े पड़ी हैं। मैंने सख्त अल्फाज में इसकी मुखालफत की थी कि कौन है, किसकी जरूरत है जो वजीर आजम को चपेड़े मारे। इस रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद मैं चौथी मरतबा बेरोजगार हूं। कंट्रोल्ड है ना मीडिया। फिर तो मुझे कहते हैं ये वाली बात करो, मैं नहीं करता तो नौकरी फारिग। इस दफा तो मैंने खुद रिजाइन दिया है। वो मैं नहीं चाहता कि मेरे बोलने की सजा कोई और काटे या मेरे बोलने का जो जुर्म है उसकी सजा किसी और को मिले। और दुनिया ने देखा कि मेरे रिजाइन देते ही क्या हुआ। उस टीवी चैनल को फिर बंद किया गया, बोल टीवी को दोबारा। क्यों? वो कंट्रोल नहीं हो रहे। एक दो टीवी चैनल्स को छोड़ के आपके बाकी सारे टीवी चैनल्स कंट्रोल हो चुके हैं, क्योंकि रजीम चेंज करने वालों ने फैसला किया था कि ये अब पसंद नहीं है, इसको निकालो और एक अच्छा वाला पपेट लेकर आओ, एक अच्छा वाला मोहरा लेकर आओ, उसको चलाएंगे, उससे काम लेंगे। तो जब रजीम चेंज हो गया तो उसके बाद अब आटा महंगा थोड़ी होगा, पेट्रोल महंगा थोड़ी होगा, बिजली महंगी थोड़ी होगी। ये बात रवायती मीडिया को अपने आप से पूछनी चाहिए कि क्या वो वही रिपोर्टिंग कर रहे हैं जो वो रजीम चेंज से पहले कर रहे थे। अगर तो वो नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि मीडिया कंट्रोल्ड है। इस दफा एक चीज का फर्क पड़ गया है, और वो फर्क ये है कि सोशल मीडिया ने रवायती मीडिया की जगह ले ली। दुनिया भर में सोशल मीडिया आगे जा रहा है, रवायती मीडिया बंद होता चला जा रहा है, और जो रवायती मीडिया बाकी है वो सोशल मीडिया का सहारा लेने पर मजबूर है। अभी आप इन्हें कहें ना, बड़े बड़े तुर्रम खान चैनल हैं, इन्हें कहें अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दें, इन्हें कहें सोशल मीडिया के ऊपर अपनी प्रेजेंस खत्म कर दें और बताएं ये कितने पॉपुलर हैं, तो वो सोशल मीडिया के मरहूने मिन्नत अब हैं, उसके बगैर उनका गुजारा नहीं है। तो सोशल मीडिया के ऊपर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, यही टीवी चैनल अपने टीवी के ऊपर खबर कुछ और देते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ और देते हैं। यानी सोशल मीडिया पे कोशिश करते हैं थोड़ा सा वो बता दें जो पब्लिक की डिमांड है, और रवायती मीडिया पे कंट्रोल्ड किस्म के एनवायरनमेंट में कंट्रोल्ड किस्म की चीजें चलाते हैं। क्यों? ये मीडिया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे नाच रहा है। पहले भी नाचता रहा है, आज भी नाच रहा है। फर्क यह है कि आज कपड़े उतार के नाच रहा है। पहले जरा थोड़ा सा शर्म और हया के साथ नाच रहा था। अभी ये बहुत बेहुदा और नंगा नाच है जो पाकिस्तान का मीडिया नाच रहा है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान की कौम इनको देख रही है। अब सोशल मीडिया का दौर है। जो आपने कल किया इस मुल्क के अंदर, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह से लेकर बेनज़ीर भुट्टो की शहादत तक और उसके बाद होने वाले रजीम चेंज ऑपरेशंस तक, जो कुछ भी किया उसके ऊपर वक्त की गर्द पड़ती रही और कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में चीजें कंट्रोल में रही। अब नहीं तो जितना मर्जी आप घसीट लें, 1 साल 2 साल 4 साल 6 साल 10 साल, ये वो नस्ल है जिसको आपकी नस्लें याद रखेंगी। क्योंकि हर चीज को एक जगह पे जाके लॉक लग जाता है ना। एक जगह आती है जहां पे जाके बस अब बंद जाता है कि इसके बाद इससे आगे नहीं। वो वाला नहीं, मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो आ गया है। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी अपने फैसले करने में आजादी से सोचना शुरू हो गए हैं। यही मीडिया कल तक बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की एहतजाजी रैलियों को, जलसों को, पथराव को, पुलिस के साथ तसादुम को ग्लोरीफाई करता था। ग्लोरीफाई। आज यार एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसको ये मीडिया दहशतगर्द बनाना चाहता है, लेकिन बन नहीं रहा। क्योंकि बयानियां बनाने का काम जो कल तक मीडिया के पास था पाकिस्तान के, और एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश पे बयानियां बना करता था,
आज वो बयानिया पाकिस्तान के डिजिटल मीडिया पे बन रहा है। तो डिजिटल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें इकट्ठे होना चाहिए। मैंने अरशद शरीफ भाई को फ़ोन किया, मैंने उन्हें कहा कि अरशद भाई आप अपना सोशल मीडिया के ऊपर एक व्लॉग शुरू करें। ही वॉज नॉट इन पाकिस्तान। तो उन्होंने मुझे कहा कि वो मेरा फील्ड नहीं है, मैंने कभी किया नहीं है और मुझे उसके बारे में ज़्यादा पता भी नहीं है। तो मैंने अरशद भाई से कहा, मैंने कहा आप करें अरशद भाई, इसके कुछ फ़ायदे होंगे। नंबर एक, जो लोग आपको चुप करवाना चाहते हैं वो नाकाम हो जाएंगे। नंबर दो, आपके अंदर जो एक जर्नलिस्ट का कथारसिस यही होता है कि वो बोले और बात बताए। एक जर्नलिस्ट जो है उसको तकलीफ यही होती है कि उसकी आवाज़ पहुंचनी चाहिए। मैंने कहा आपको एक इनर पीस भी होगा कि जो आप कहना चाहते हैं वो आप कह रहे हैं और बात लोगों तक पहुंच रही है। दो चीज़ें। तीसरा, मैंने उन्हें कहा कि ये पता चलना चाहिए कि हम में और मुल्क दुश्मनों में बहुत फ़र्क है। मुझे पता है अरशद शरीफ बाहर जाकर भी जो बात करेगा वो वही करेगा जो कानून और आइन के मुताबिक होगी। अरशद शरीफ ने बाहर जाके कोई पाकिस्तान का गद्दार नहीं बन जाना था। तो इससे सबक हासिल होना चाहिए एस्टेब्लिशमेंट को भी कि उसने वही बात की जो वो पाकिस्तान में बैठकर कर रहा था। आज साबिर शाकिर ने जितनी बात की है पाकिस्तान से बाहर, जितने भी लोग हैं आप उठाएं, क्या वो पाकिस्तान में भी ऐसी ही बात नहीं करते थे? क्या उनका रवैया बदल गया? क्या वो गालियां दे रहे हैं? मुहित पीरज़ादा, क्या वो गालियां दे रहे हैं? उनका रवैया बदल गया? नहीं, वही है। तो ये जो कंट्रोल करने की एक कोशिश थी ना, इसको सोशल मीडिया ने नाकाम बनाया है। हमारे पास एक नया हथियार है, लेकिन इस नए हथियार के साथ नई जिम्मेदारियां भी हैं। नई जिम्मेदारियां ये कहती हैं कि आप जज करें कि क्या ठीक है और क्या गलत है। मेरा सहाफती नुक्ता नजर यह है कि सही और गलत के बीच में अगर तो मेरे दिमाग के अंदर कोई घंटी मौजूद है और वो बज रही है तो वो मुझे बताएगी कि सही क्या और गलत क्या है। तो मेरा दिमाग मुझे सही और गलत के बीच में गाइड करता है और मेरा नजरिया यह है कि मैं सही और गलत के बीच में न्यूट्रल नहीं रह सकता। थोड़े दिन पहले एक खबर फैलाई गई कि शहबाज शरीफ को वजीर आज़म हाउस में चपेड़े पड़ी हैं। याद होगा आप लोगों को। मैंने सख्त अल्फाज में इसकी मुखालफत की थी कि कौन है, किसकी जुर्रत है जो वजीर आज़म को चपेड़े मारे। ये खबरें अपना खौफ फैलाने के लिए फैलाई जाती हैं। वो लोग ये चाहते हैं कि सब उनसे डरें, लेकिन जो लोग अल्लाह से डरते हैं वो फिर किसी और से नहीं डरते। जिंदगी, आपका रिस्क, आपकी इज्जत, आपकी औलाद, ये सारी चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास हैं। कोई जमीन पर बैठा हुआ फिरौन या जमीनी खुदा इनका फैसला नहीं कर सकता। खुद फैसला कीजिए। आपको लगता है कि ये वाला मौक़िफ़ ठीक है? सोशल मीडिया का एक ही फॉर्मूला है जो मुझे समझ आया। रवायती मीडिया ने हमें बैलेंस करने के नाम के ऊपर बहुत खबार किया है पाकिस्तानियों को कि जी मैं बैलेंस कर रहे हैं। पता है एंकर को वो सच बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, फिर झूठे और सच्चे के बीच में बैलेंस क्रिएट कर रहा है। नहीं होना चाहिए भाई। वो पता है सच बोल रहा है, खुद खड़ा होकर देख रहा था वहां पे, साफ ही है, अपनी आंखों से देखा हुआ, पता है वो सच बोल रहा है, पता है ये झूठ बोल रहा है, पता है 55 रुपए का आटा बहुत महंगा था, पता है 155 रुपए का बहुत सस्ता है, फिर बैलेंस कर रहा है। तो ये वाला बैलेंस मेरे से तो नहीं होता। और याद रखिएगा, सोशल मीडिया पे कामयाबी का सिर्फ एक रास्ता है कि कन्विक्शन के साथ बोलो। जो बात करो उसके ऊपर आपको खुद पूरा यकीन होना चाहिए। आपकी बॉडी, आपकी आंखें, आपकी जुबान एक बात कर रही हो, अलग अलग बात ना कर रही हो। किसी एजेंडे पे जाने की बजाय खुद फैसला करो क्या ठीक है और क्या गलत है और उसके ऊपर चलो। तो सोशल मीडिया पे आपको बैलेंस क्रिएट नहीं करना। आपको सही और गलत का फैसला करके जो आपकी दानिश में ठीक है उसके साथ खड़े हो जाना, डट कर। मुझे तो लगता है कि इससे आपको कामयाबी मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।